नमस्कार, मैं डॉक्टर आशाराम भार्गव। आज हम बिहारी के पदों की व्याख्या करेंगे। पद संख्या 31 से 35। पद संख्या 31। जिन दिन देखे वे कुसुम, गई सुबीत बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। बिहारी का यह पद नीति सम्मत पद है, जिसमें वे अन्योक्ति के माध्यम से लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि कुछ ऐसे व्यक्ति जो समय बीत जाने पर भी उन वस्तुओं से चिपके रहते हैं जिन वस्तुओं का अब कोई मोल नहीं है, वो और उनकी बुद्धि पर वास्तव में आश्चर्य है कि जिन दिन देखे वे कुसुम। जिन दिन अर्थात जिन दिनों उन कुसुम अर्थात फूलों को देखा था, गई सो बीत बहार, अब वह बहार बीत गई है। गई सु बीती बहार, वह बहार बीत गई है। अब अली रही गुलाब में, अब भी भंवरा रहा है गुलाब में। अपत कंटीली डार, अपत अर्थात बिना पत्तों वाली, कंटीली डार में। तात्पर्य यह है, पतझड़ का मौसम आ चुका है, या वो गुलाब का पौधा है वो पूरी तरह सूख चुका है। अब उसमें फूल नहीं है, ना ही पत्ते हैं, केवल कांटे की डालियां रह गई है। फिर भी भंवरा उसमें मंडरा रहा है, उसमें रह रहा है, यह सोचकर कि किसी न किसी दिन फिर बाहर आएगी, फिर फूल खिलेंगे, या फिर भूतकाल के उन फूलों को याद करते हुए अभी भी उन कंटीली डालियों में उलझा हुआ है। तो उसकी बुद्धि पर सवाल है। यहाँ बिहारी ने समय पर समय की महत्ता का चित्रण किया है। वे कहते हैं कि जो बहार बीत गई है, फिर भी उन कुसुम की याद में भंवरा अब भी बिना पत्तों वाली कंटीली डाल में उलझा हुआ है। अनुप्रास अलंकार है, अन्योक्ति अलंकार है, इसके साथ साथ भाषा ब्रज, छंद, दोहा। यहाँ अन्योक्ति के माध्यम से वे नीतिपरक पद के माध्यम से वे संबोधित करते हैं और कहते हैं कि समय पर हर चीज़ का महत्व है। समय बीत जाने पर उन त्याज्य वस्तुओं को त्याग देना ही बेहतर है, उनसे चिपटे रहने में कोई लाभ नहीं है। पद संख्या 32। कौन भांति रही है विरुद्ध, अब देखी भी मुरारी, बीधे मोसो आन के गीधे गीधही तारी। यह पद बिहारी का भक्ति संबंधी पद है। एक बार फिर इस पद में वो श्री कृष्ण से कृष्ण को चुनौती देते हैं, उलाहना देते हैं। वो कहते हैं कौन भांति रही है विरध। कौन भांति अर्थात किस तरह, रही है माने रहेगी, विरध अर्थात यश। अब देखिए मुरारी, अब देखता हूँ मुरारी। मुरारी अर्थात कृष्ण। मुर नामक राक्षस के अरि, इसीलिए कृष्ण का नाम पड़ा मुरारी। तो हे मुरारी, मैं अब देखता हूँ किस तरह तुम्हारा यश रहता है। बीधे मोसो आनी के, बीधे माने बंधे हुए, बीधे माने जैसे तीरों से बींध दिया जाता है किसी को। बींधे मोसो, मोसो मतलब मुझ जैसे बींधे हुए व्यक्ति को आने के आ करके, गीधे गीधही तारी, गीधही अर्थात गिद्ध को, तारी माने तारने वाले, गीधे माने जिसने किसी कार्य के पीछे पड़ जाना, गीधे अर्थात ताक में लगना। कि प्रभु, हे कृष्ण, जिस प्रकार आपने एकनिष्ठ भाव से कार्य के पीछे लगते हुए गिद्ध को तार दिया था, अब मैं देखता हूँ कि आप मुझे कैसे तारते हैं, क्योंकि मैं भी बींधा हुआ हूँ। बींध है किसमें, विषय वासनाओं में बंधा हुआ हूँ, विषय वासनाओं में बींध दिया है, संसार की पीड़ाओं से बींधा हुआ हूँ। इस तरह मुझे इन संसार की पीड़ाओं के साथ साथ संसार की विषय वासनाओं से बींधे हुए व्यक्ति को तुम किस प्रकार तारोगे, और अगर मुझे नहीं तारोगे तो देखता हूँ कैसे तुम्हारी विरध रहती है, क्योंकि तुम्हें लोगों को तारने की बड़ी उत्कंठा रहती है। जिस प्रकार आपने गिद्ध को तारा, कहा जाता है गिद्ध जैसे प्राणी को भी राम ने
राम अवतार में मुक्ति दी थी। यहाँ बिहारी का यही कहना है कि गिद्ध जैसे तुच्छ प्राणी को भी, जिसे सामान्यतः तुच्छ समझा जाता है, हालांकि जटायु ने जो कृत्य किया उन्हें तुच्छ नहीं कहा जा सकता, लेकिन कह रहे गिद्ध जैसे व्यक्ति को भी तारने वाले भगवान, अब मैं देखता हूँ मुझ जैसे बिंधे हुए व्यक्ति को आप कैसे तारते हैं, क्योंकि यदि आप मुझे नहीं तारेंगे तो आपका यश नहीं रहेगा। कहीं न कहीं बिहारी इस पद के माध्यम से कृष्ण को चुनौती देते हैं, और चुनौती देने में वो यह मानते हैं कि यदि कृष्ण ने तार दिया तो उनका काम बन जाएगा, और यदि नहीं तारा तो तुम्हारा यश नहीं रहेगा। ये कृष्ण के लिए एक तरह की चुनौती है। भक्त भगवान से भक्ति में उलाहना भी देता है, चुनौतियाँ भी देता है, विनती भी करता है। भक्त और भगवान का ऐसा अनन्य संबंध होता है। अनुप्रास अलंकार है, भाषा ब्रज, दोहा छंद है, और बिहारी के भक्ति संबंधी पदों में से एक। पद संख्या 33। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, और भरे भौन में करत है नैन नहीं सो बात। बिहारी का यह पद गागर में सागर भरने जैसा पद है। बिहारी के पदों के लिए जैसा कहा जाता है कि बिहारी के पद देखन में छोटे लगे, घाव करे गंभीर, या फिर भाव भरे गंभीर। वो गहरे घाव करने वाले और गहरे भावों से भरे हुए ये छोटे छोटे दोहे जिसका उदाहरण है वह यही दोहा है जो इस तरह गहरे भाव भरा हुआ है। इस पद में नायक नायिका किसी सार्वजनिक स्थान पर भवन में है, और वहाँ उस भवन में बहुत सारे लोग मौजूद हैं, फिर भी वो आंखों ही आंखों में इशारा करते हैं, आंखों ही आंखों में बात करते हैं। और बिहारी ने इस पद में चित्रात्मकता के प्रदर्शित की है। उन्होंने वह चित्र सामने प्रकट कर दिया है कि एक नायक नायिका किस तरह आंखों ही आंखों में आपस में वार्तालाप करते हैं। अंतिम पंक्ति पहले देखिए कि भरे भौन में करत है नैन नहीं सो बात। भरे मन भरे हुए, भौन, भौन मन भवन, भरा हुआ भवन, किससे भरा हुआ? मनुष्यों से भरा हुआ, स्त्री पुरुषों से भरा हुआ। उस भवन में करत है, करते हैं, नैन नहीं सो बात, नैनो ही नैनो से बात करते हैं नायक नायिका। तो देखिए, नायक कहता है, कहते अर्थात कहता है, क्या कहता है? वो प्रणय का निवेदन करता है, वो प्रेम के लिए आंखों ही आंखों में कहता है, आंख से इशारा करता है। नायिका नटत, नटत अर्थात इनकार कर देती है। वह आंखों में उसे कहता है, वह आंखों ही आंखों से उसे इनकार करती है, नट जाती है, मना कर देती है। उसके मना करने की जो तरीका है उस पर नायक रीझ जाता है, रीझत, रीझत अर्थात प्रसन्न हो जाता है, मोहित हो जाता है। नायक कहता है, नायिका मना करती है, उसके मना करने के तरीके पर, मना करने के अंदाज पर नायक रीझ जाता है, मोहित हो जाता है, और उसके मोहित होने पर नायिका खिंच जाती है, चिढ़ जाती है। ये चिढ़ना भी प्रेम पूर्वक चिढ़ना है। वह चिढ़ जाती है, और नैनो ही नैनो में ये बातें हो रही, नैनो से ही चिढ़ती है, नैनो से ही व्यक्ति रीझ रहा है, नैनो से इनकार होता है, नैनो से ही कहा जाता है। और फिर दोनों के नैन मिलते हैं, फिर दोनों खिलते हैं, नैन खिलते हैं, और फिर दोनों लजियात अर्थात शर्म महसूस करते हैं, लज्जा महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास होता है, अरे कि हम तो सभा में उपस्थित हैं। इस प्रकार बिहारी ने इस छोटे से दोहे में गहरे भावों को भर दिया है, जहाँ नायक नायिका नैन नहीं सो बात, नैनो ही नैनो बात करते हैं। कहाँ बात करते हैं? भरे भवन में करते हैं, भरे भवन में बात करते हैं। क्या बात करते हैं? कहता है पुरुष, नायिका इनकार करती है, उसके इनकार करने के तरीके पर वो रीझ जाता है, और रीझने पर नायिका उसके रीझने के कारण खिंच जाती है, नाराज़ होती है, और फिर दोनों के नैन मिलते हैं, फिर दोनों खिल जाते हैं, और फिर दोनों एक उस माहौल को देखकर लज्जा महसूस करते हैं। इस प्रकार इस पद में बिहारी ने गहरे भावों को भरा है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है, और ध्वन्यात्मकता है इस पद में।
एक लय है इस पद में। पद संख्या 34, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इह काल, और अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। ये बड़ा महत्वपूर्ण पद है। बिहारी को जिन पदों के नाम से जाना जाता है उसमें यह महत्वपूर्ण पद है जिसके नाम से बिहारी की पहचान बनी है। यह पद अन्योक्ति अलंकार का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। कहा जाता है कि बिहारी के आश्रयदाता राजा जय सिंह को संबोधित करते हुए उनको जागृत करने के लिए बिहारी ने इस पद की रचना की थी। इस पद में नियुक्ति अलंकार है कि नहीं पराग, पराग अर्थात फूल खिलने पर जिस तरह पराग निकल आते हैं, नहीं पराग, ना तो पराग आए हैं, नहीं मधुर मधु और ना ही उसमें मधुर शहद आया है, नहीं विकास यही काल, यही काल अर्थात इस काल मतलब समय तक नहीं विकास, ना ही विकास हुआ है। हे अली भंवरे कली ही सो बंध्यो, तो कली से ही बंधा हुआ है, आगे कौन हवाल, अर्थात आगे कौन क्या तेरा हवाल अर्थात दशा होगी, अवस्था होगी या हाल होगा, आगे तेरा क्या हाल होगा। इस पद में बिहारी ने जो उदाहरण लिया है वह कली और भंवरे का है। भंवरा कली पर मंडरा रहा है। कली में ना तो खुशबू होती है, ना परागकण होते हैं, ना ही शहद उत्पन्न होता है, ना वो पूरी तरह विकसित होती है। यदि भंवरा कली पर ही मंडराएगा तो जब कली फूल बनेगी उसमें परागकण होंगे, उन परागकणों से मधुर रस मिलेगा, भंवरा रस पीता है। तो अगर बिना रस के ही उसकी ये हालत है तो जब रस मिलेगा तब भंवरे का क्या हाल होगा, तब वह कुछ कर ही नहीं पाएगा। कहा जाता है कि बिहारी ने इस पद की रचना जय सिंह के लिए की थी, जो अपनी नवोढ़ा रानी के प्रेम में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने राजकार्य की तरफ ध्यान देना ही बंद कर दिया था। उन्हीं को संबोधित करते हुए अन्योक्ति के माध्यम से बिहारी ने उनको जागृत किया था कि हे राजा, तो अभी इस अल्प आयु की रानी से ही बंध गया है, तो जबकि ना तो इसमें प्रेम की अनुभूतियाँ हैं, ना ही इसका विकास हुआ है, जब यह पूर्ण आयु को प्राप्त करेगी, जब ये यौवन को प्राप्त करेगी, तब जब इसमें विकास होगा, ये प्रेम की अनुभूतियाँ होगी, उस समय तेरा क्या हाल होगा। इस प्रकार इस पद में उन्होंने अन्योक्ति अलंकार का उदाहरण दिया है। अनुप्रास अलंकार है, भाषा ब्रज है, छंद दोहा है। पद संख्या 35, मंगल बिंदु सुरंग मुख शशि केसर आड़ गुरु, एक नारी लही संग रस में किए लोचन जगत। यह पद बिहारी की बहुज्ञता का उदाहरण है। कहा जाता है बिहारी को नीति, भक्ति, श्रृंगार आदि के साथ साथ ज्योतिष का भी ज्ञान था, और यह पद उनके ज्योतिष संबंधी ज्ञान का चित्रण करता है। इस एक पद में दो अर्थ समाये हुए हैं, एक ज्योतिषीय अर्थ और दूसरा श्रृंगारिक अर्थ। बिहारी ने अपने ज्योतिषीय ज्ञान को प्रदर्शित करते हुए इसमें लिखा है कि मंगल बिंदु सुरंग, मंगल अर्थात मंगल ग्रह है। पहले इसका ज्योतिषीय अर्थ देखते हैं कि मंगल बिंदु सुरंग, सुरंग अर्थात लाल, सुरंगा, मंगल मतलब मंगल ग्रह का, मंगल ग्रह जो है लाल सुरंगे बिंदु की तरह है, और मुख शशि, मुख जो चंद्रमा की तरह है, केसर आड़ गुरु, और केसर आड़ा गुरु, गुरु अर्थात गुरु ग्रह, एक नारी लही संग, एक ही नारी पर लही संग साथ ले लिया है, रसमय किए लोचन जगत, संसार के जगत को रसमय कर देता है। तात्पर्य यह माना जाता है कि यदि एक ही नक्षत्र या एक ही नाड़ी पर जब मंगल, चंद्रमा और गुरु एकत्र होते हैं तो संसार रसमय होता है, खूब बारिश होती है। अपने इसी ज्ञान को बिहारी ने नायिका के संदर्भ में प्रयुक्त किया है। वे कहते हैं कि मंगल बिंदु सुरंग, नायिका ने मंगल मने मांगलिक, सुरंग मने लाल बिंदु लगा रखा है, उसने
मांगलिक लाल बिंदी लगा रखी है और उसका मुख शशि, मुख उसका नायिका का चंद्रमा की तरह है। केसर आड़ गुरु, केसरी रंग का आड़ा, गुरु मने पीले रंग का तिलक लगा रखा है उसने। एक नारी लही संग, एक स्त्री ने संग लही, साथ लिया है इन तीनों चीज़ों को। एक तो उसका चेहरा चांद जैसा, उसके ऊपर उसने लाल मंगल का लाल टीका लगा रखा है और उसके ऊपर आड़ा केसर का तिलक कर रखा है, या केसर लगा रखा, आड़ा केसर लगा रखा है। और इन तीनों चीज़ों कारण रसमय किए लोचन जगत, संसार के लोचन में आँखों को रसमय कर दिया है, अर्थात आनंदित कर दिया। नायिका इतनी खूबसूरत लग रही है कि उसके चांद जैसे मुखड़े पर लाल बिंदु और केसर लगा हुआ, ऐसा लग रहा है कि जो भी उसको देख रहा है वह आनंदित होता है, वह रसमय होता है, वह प्रेममय हो जाता है। रस अर्थात प्रेम, रस माना आनंद, वह आनंदमय हो जाता है। जब एक नायिका, एक नारी इन तीनों चीज़ों को साथ ले लेती है तो संसार के लोगों के आँखों को रसमय कर देती है, आनंदमय कर देती है। और ज्योतिषीय तात्पर्य यह है कि मंगल, चंद्रमा और गुरु जब एक ही नारी, नारी अर्थात नाड़ी, नाड़ी अर्थात नक्षत्र, जैसे आदि, अंत और मध्य तीन नाड़ियाँ मानी गई है ज्योतिष में, तो उस नाड़ी पर जब आता है, किसी एक नाड़ी पर, आदि, अंत या मध्य तीनों में से किसी एक नाड़ी पर आते हैं तीनों ग्रह एक साथ, तो संसार को रसमय कर देते हैं, संसार को खूब बारिश होती है। इस प्रकार इस पद में बिहारी ने अपनी बहुज्ञता का परिचय दिया है, उन्होंने ज्योतिषी ज्ञान को प्रदर्शित किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बिहारी के इन पदों में उन्होंने भक्ति, नीति और बहुज्ञता का प्रदर्शन किया है। धन्यवाद।